हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिफ्ट निफ्टी के मिथ के बारे में, जो अभी मार्केट में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हम लोगों को ये चीज़ सुनने में आ रहा होगा कि गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग पॉइंट कभी बदल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बट उसी मिथ को लेकर के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि गिफ्ट निफ्टी को हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोगों को ऑन चार्ट जो डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, प्राइस रेंज करता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो प्राइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है 22,350 का एक प्राइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस रेंज में, है ना। बट वहीं पे ऑन डेटा हम लोग सिर्फ प्राइस रेंज को देखते हैं, तो 22,950 के पास का प्राइस रेंज देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारे जब इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था एट 330, तो उस टाइम पर ये हमारा इंडियन मार्केट 22,950 के पास में रेंज कर रहा था, एंड वो रेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ओके, तो एक्चुअल प्राइस रेंज क्या है, इस चीज़ को लेकर के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक मिथ चल रहा है कि यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और फिर मार्केट हमारा यहाँ पर चला गया, और एक गैप अप ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। और दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि नहीं 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 नहीं, वो बस दिख रहा है एक गैप डाउन ही रहेगा, वो गलती से दिख रहा है, जो भी कुछ हो। बट अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअल क्या दिख रहा है ये हम लोगों को मार्केट का सिनेरियो। तो ओके, मंडे मार्केट में जैसे कि हम लोग को हमेशा एक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, फ्लैट ओपनिंग जल्दी देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ही रेयर केस में फ्लैट ओपनिंग देख रहे हैं। तो मंडे मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिलेगा या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग हम लोग को देखने को मिलेगा, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी लोग डाउट में थे। तो इस वीडियो को बनाने का यही पर्पज़ है कि इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करें। ओके, तो चलो ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ओह शिट। ठीक है, चलो, तो फिर देखते हैं हमारा गिफ्ट निफ्टी था कहाँ पे। तुम्हारा गिफ्ट निफ्टी था इस रेंज पे। तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर चला गया? क्या ये पॉसिबल है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। जब इस रेंज से इस रेंज पे इतना जल्दी आ सकता है, तो इस रेंज से ऊपर भी तो जा सकता है ना। बट अब आप लोग एक चीज़ देखो, क्या हुआ था ना, लास्ट वीकेंड भी हमारा जब मार्केट क्लोज हो रहा था गिफ्ट निफ्टी, तो जो हमारा मार्केट क्लोज हुआ था ना, उस टाइम पर से लेकर के हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था वो 300 पॉइंट डाउन आकर के क्लोज किया था। एंड इस पार्ट ऑफ टाइम पे काफ़ी लोग इस डाउट में थे कि ये क्या हो गया, ये हम लोगों को दूसरा चीज़ क्यों देखने को मिल रहा है, ये 300 पॉइंट ऊपर देखने को मिल रहा है, ये 300 पॉइंट जस्ट याद नहीं है मेरे को डेटा, बट अप्रॉक्स 23,000 हम लोगों को बिलो देखने को मिल रहा था, एंड एक्चुअल जो प्राइस रेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा था क्लोजिंग टाइम का, ये जैसे ये डेटा दिख रहा है, वो 23,300 देखने को मिल रहा था। ठीक है, और फिर जो ऑन चार्ट डेटा देखने को मिल रहा था वो 23,000 हम लोगों को देखने को मिल रहा था। तो अब इस चीज़ में भी काफ़ी लोग डाउट में थे कि भाई एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है। तो उस दिन क्या हुआ ना कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, और इस वजह से ये 300 पॉइंट का वापस से हम लोगों को सिनेरियो देखने को मिल रहा है ऑन डेटा। और जब मंडे मार्केट खुलेगा तो मार्केट वापस से कंसोलिडेट करके 23,300 पे चला जाएगा। बट उस दिन होता क्या है, जब मंडे को मार्केट हमारा ओपन होता है, मंडे को तो हमारे यहाँ पे हॉलीडे था, बट जब मंडे मार्केट हमारा ओपन होता है गिफ्ट निफ्टी, तो वापस से 23,000 से ही ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर से ट्रेड करते 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 ऊपर जाता है, एंड फिर वहाँ पर से एक डाउन आता है, गैप डाउन, एंड उसके बाद फिर से वापस ऊपर जाता है, और फिर वहाँ पर से एक गैप डाउन दिखाता, डाउन ट्रेंड दिखाता है, और फिर फ्राइडे को हमारा मार्केट डाउन होकर के बंद हो जाता है। अब फ्राइडे को बंद होते होते भी हमारा मार्केट क्या होता है, 22,300 पर आकर के यहाँ पर क्लोज करता है गिफ्ट निफ्टी। ओके, बट जो डेटा हम लोगों को दिख रहा है वो 22,950 का दिख रहा है, इस रेंज का दिख रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं ये क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, लास्ट वीकेंड भी सेम सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिला था, सेम केस हमारे सामने में आया था, और बट वो जो बाद में जब मार्केट ओपन हुआ तो हम लोगों को इसी रेंज से मार्केट ट्रेड होता हुआ दिखा। ये कुछ ग्लिच है जो हम लोगों को गिफ्ट निफ्टी में पिछले 2 वीक से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैसे, वो बताते हैं। देखो, जो हमारे ये डेटा दिखता है ना, वो इंडियन मार्केट के क्लोजिंग टाइम पर, जहाँ पर मार्केट क्लोज होता है, वो डेटा दिखता है। जैसे देखो, हम आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर के चलते हैं। तो देखो, 3:30 में मार्केट कहाँ पे है, 950 के पास में है। तो 950 के पास में जो मार्केट हमारा क्लोजिंग टाइम रहता है ना,
हमारा ये डेटा वहाँ पर ये डेटा दिखाने लगता है। बट जो एक्चुअल डेटा होता है वो वही होता है जो हमारा ऑन चार्ट डेटा रहता है, ठीक है। तो ऑन चार्ट हमारा 350 दिखा रहा है तो 350 ही रहने वाला है। तो जो पुट के ट्रेडर्स हैं वो रिलैक्स्ड रहें, जो हमारा मार्केट है वो इसी रेंज से ओपन होगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट उन लोगों को बनने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हम आवर पुट ट्रेडर्स, जिन्होंने पुट में एंट्री बनाई थी, ऑप्शंस उनके बाई करे थे, उन लोगों को एक अच्छा खासा बेनिफिट हम लोगों को मंडे को होता हुआ देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट ओपन होने पे। बट अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इस चीज़ को मैं इतना श्योरिटी के साथ क्यों कह रहा हूँ पहले वो बता देता हूँ। मार्केट के लिए इस पार्ट ऑफ टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा ये गिफ्ट निफ्टी यूएस मार्केट को फॉलो करता है नाइट टाइम पे, एंड उस टाइम पर हमारा ये गिफ्ट निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। चलो ये ब्रेक कर भी दिया, फिर इसको भी और इस पार्ट ऑफ टाइम को जहाँ पर से वो गैप डाउन हुआ था और इतना गैप को वो फिल कर दे, इतना पोटेंशियल अभी मार्केट में नहीं है। और इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ये इस रेंज में ट्रेड करे, ये पोटेंशियल अभी हमारे गिफ्ट निफ्टी में नहीं है, यूएस मार्केट में ये पोटेंशियल नहीं है। अभी आप देखोगे अभी सारे मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड को ही शो कर रहे हैं, टोटली क्रैश डाउन है। ये 5%, ये 5%, ये 5%, 7%। सिल्वर को आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो सिल्वर को, ये डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको सिल्वर को दिखाता हूँ। ओके, ये देखो ये क्या है, क्या लगता है ये इतना बड़ा 2 दिन का ये डेटा है, सिर्फ 2 दिन का, इतना बड़ा सा, ये क्या है 7,000 पॉइंट्स का एक गैप डाउन। इसको करेक्शन नहीं, इसको क्रैश कहते हैं, ठीक है। हमारा मार्केट क्रैश हुआ है, तो इतना बड़ा क्रैश हो रहा है अगर मार्केट में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहीं पे आप डॉ जोन्स को भी देखोगे तो डॉ जोन्स को भी देखो, ये इतना बड़ा सा क्रैश, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारा गिफ्ट निफ्टी अचानक से इतना ऊपर चला जाएगा। क्रैश के टाइम पे इतना ज़्यादा बाइंग अकेला एक पर्सन नहीं कर सकता ना, है ना। तो थोड़ा सा सोचो, चीज़ों को समझो, उसके बाद फिर कोई डिसीज़न बनाओ। हवा में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ओके। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट ओके ठीक है। इस चीज़ से समझो और फिर आगे जो वीडियो है उसमें हम लोग बढ़ते हैं, ओके। तो अब देखो हमारा पुट में तो मार्केट ओपन होगा, बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या गलती करेंगे कि पुट में जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो फिर वेट करेंगे, लालच कि मार्केट अभी और डाउन जाएगा, क्रैश कर रहा है। बट ये गलती मत करना, क्योंकि मंडे को मार्केट हमारा इतना बड़ा एक गैप डाउन होने वाला है। कहाँ गया निफ्टी हमारा, निफ्टी के चार्ट पे हम लोग चलते हैं तो हमारा मार्केट यहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर से हमारा मार्केट कहीं यहाँ ओपन होने वाला है 22,200 के पास में। जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हमारा 22,350 के पास में ट्रेड कर रहा है, तो हमारा इंडियन मार्केट 22,250 के पास में और 22,300 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये इतना बड़ा जो गैप है ना, मार्केट इसको फिल करने का कोशिश करेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो क्या होगा ना कि यहाँ पर से एक थोड़ा सा रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल सकता है और फिर वहाँ पर से एक डाउन ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल जाए, या फिर सीधा सा डाउन ट्रेंड भी हम लोग को देखने को मिले। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, ये 600 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन हो जाता है ना भाई, तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो ITM बाई किए हुए होंगे उन लोगों को मोर देन 400% रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो खुशी खुशी अपने प्रॉफिट को बुक करना, लालच मत करना और मार्केट से एग्जिट ले लेना, ओके। और फिर सेकेंड थिंग, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वहाँ पर से भी वापस हम लोग को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो जो लोग पुट में एंट्री नहीं बना पाए थे वो उसके बाद एंट्री बना सकते हैं, बट एंट्री कब बनाएंगे ये चीज़ भी हम लोग इस वीडियो में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो हमारा मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये तो एक रेंज है जिसमें मार्केट ऑलरेडी ट्रेड करता रह रहा था। बट अब आगे का
हमारा मार्केट ओपन होने वाला है इस कहीं रेंज में, तो हम लोग इसी रेंज में चलते हैं और अपने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट जब ओपन होगा तो ये सारे ब्रेक हो चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो 22,500 ब्रेक हो चुका होगा, 22,400, 380 ये सब ब्रेक हो चुका होगा। लेकिन हो सकता है निफ्टी मंडे मॉर्निंग ओपन होने के बाद में हमारे मार्केट से पहले कुछ रिवर्सल दे दे, तो 22,500 के पास में हमारा मार्केट आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग मार्क कर लेना 22,520 का एक रेंज मार्क कर लेना, ओके। यहाँ पर से ये 500 का, उसके बाद फिर एक 520 का, उसके बाद फिर 500 का, फिर यहाँ पर 475 का, उसके बाद फिर 444 का, उसके बाद फिर 380 का, और फिर यहाँ पे 330 के पास का। तो ये सब अगर मार्केट ओके कर देता है तो उसके बाद फिर अगर डाउन आता है तो फिर डाउन ट्रेंड के लिए हम लोगों को कौन कौन से लेवल मार्क करने हैं, 22,265 का एक लेवल मार्क करना है, 22,230 का मार्क करना है, और एक 22,000 का भी हम लोगों को लेवल मार्क करना है, 22,150 का एंड देन 22,000 का भी लेवल हम लोगों को मार्क करना है, ठीक है, ओके। तो अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सेंसेक्स उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, सेंसेक्स का एक्सपायरी नहीं है मंडे को, ट्यूसडे को, तो हम लोग मंडे के वीडियो में इसे और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए कोई भी अप ट्रेंड मूव मत दिखाना, अप ट्रेंड मूव के लिए उम्मीद मत रखना। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मार्केट भगवान है, तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। तुम्हें मार्केट से पैसे बनाने हैं, ठीक है। मार्केट में अपना जादू नहीं दिखाना, या फिर मार्केट में महान नहीं बनना तुम्हें चुपचाप आना है, मार्केट से पैसे निकालने हैं और जाना है घर। तो मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है ना यार, उस तरफ से पैसे बनाओ और निकलो, ज़्यादा तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता इस वीडियो में एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, जैसे कि मार्केट जब अप ट्रेंड में था, ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं, निफ्टी जब हमारा ऊपर की तरफ में मूव कर रहा था तो काफ़ी सारे बुद्धिमान लोग ये कह रहे थे कि नहीं मार्केट जा ही नहीं सकता है ऊपर। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि 2270 पे 22,700 पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और रेजिस्टेंस है, वहाँ पर से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो 22,700 पर एक डर का माहौल बना हुआ था सबके लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे 22,700 पे एक डर का माहौल बना हुआ था, फिर 22,800 850 पे, फिर 23,000, फिर सबने बोलने लगा 23,000 के ऊपर जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है, सॉरी, हाँ इस एरिया में ये जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है। बट लास्टली क्या हुआ, मार्केट इसके भी ऊपर गया, इसके भी ऊपर गया, 22,800 को टच किया, और उसके बाद फिर वहाँ पर से नीचे आना शुरू हो गया है ना। देखो ये मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, एंड एग्जैक्टली मार्केट वही कर रहा है ना। आप यहाँ पर देखोगे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था कि मार्केट इस वीक में पूरा डाउनफॉल आएगा, और ये आज का नहीं है, ये तब का है, मार्केट जब रिवर्सल लेने ही वाला था तभी का है। हाँ मैंने ये रेड वाला मार्क जो कर रखा था ये एक अलग मार्क था, बट यहाँ पर से ऊपर जाने का मेरा उम्मीद नहीं था, बट मार्केट उसके ऊपर भी रेंज किया, बट वापस वहाँ पर से एक डाउन ट्रेंड हम लोगों को लास्टली दिखाई दिया। अब रीज़न कुछ भी हो, लेकिन मार्केट नीचे आना शुरू हो चुका है। अब मार्केट जो नीचे आएगा ये इसके बाद फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरीके के कैंडल्स हम लोगों को बनते हुए दिखेंगे। अभी जो ये वीक आने वाला है इसी में हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउन कैंडल बनते हुए दिखने को मिलेगा। तो जब ऊपर जा रहा था तो लोग डर रहे थे कि भाई नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो लोग डर रहे हैं नहीं ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। भाई डरते ही रहोगे तो पैसे कब बनाओगे? हाँ है ना, पैसे कब बनाओगे भाई? तो इसीलिए मार्केट में डरना नहीं है, मार्केट जिस तरफ में मूव कर रहा है उस तरफ में कुछ पॉइंट्स के पैसे बनाओ एंड वहाँ पर से निकलो, ठीक है। वहाँ पे मार्केट में बैठे नहीं रहना है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना। और मंडे मार्केट में जो पुट के ट्रेडर्स हैं उन लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं फिर मंडे मार्केट के इवनिंग में, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।